हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ मीनिंग्स जो कि आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी परफेक्ट टेंस का बनाते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म के साथ मीनिंग्स भी रहेंगी आपकी। तो चलिए, इसमें आईएनजी भी फॉर्म दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको देख लेते हैं कि इसमें कुछ मीनिंग जो हमारे ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो यहाँ पे होगा वो होगा एराइज, ARISE। एराइज मीन्स होता है उठना। ठीक है, और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है इरोज होता है। ठीक है, AROSE। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ARISEN। ठीक है, और इसका जो फोर्थ फॉर्म जो बोला जाता है ING फॉर्म को बोला जाता है, तो वहाँ पे हो जाएगा ARISING। ठीक है, इसके बाद फिर आता है दूसरा यहाँ पे बियर, BEAR। बियर मीन्स क्या होता है, सहन करना होता है। इसका सेकंड फॉर्म होगा BORE, बोर। और थर्ड फॉर्म होगा BORNE। ठीक है, बॉर्न। इसका जो थर्ड यानी कि फोर्थ फॉर्म होगा यानी ING फॉर्म BEARING, बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका बियर। यहाँ पे वो सेम स्पेलिंग रहेगी, उसका होता है जन्म देना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बोर, बॉर्न। और यहाँ पे भी स्पेलिंग जो रहेगी वो सेम रहेगी। इसके बाद आता है बिड, BID। बिड मीन्स आज्ञा देना। ठीक है, आज्ञा देना का मतलब किसी को हम आदेश जो देते हैं उसे बोलते हैं आज्ञा देना। यहाँ पर हो जाएगा बिड, BID, यहाँ ई। ठीक है, BIDE हो जाएगा। और यहाँ BIDDEN, बीडेन। और इसका जो यानी कि ING फॉर्म होगा वो होगा BIDDING। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड वाला बीड, यानी बीड दो होते हैं। तो दूसरे वाले बीड में स्पेलिंग भी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे बोली लगाना या फिर नीलामी करना होता है किसी चीज़ का। जैसे कि बोली लगता है 2001, 2002, 2003 कुछ लगता है ना, तो बोली हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिड, बिड और बिड। और इसका जो फोर्थ फॉर्म होगा ING फॉर्म वो होगा BIDDING। ठीक है, इसके बाद आता है बाइट, BITE, यानी दांत से काटना होता है। जैसे सांप का काटना होता है, कुत्ते का काटना होता है, किसी भी जानवर का काटना, तो वो बाइट होता है। ठीक है, इंसान तक का काटना भी होता है बाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइट का बीट, BITE। उसके बाद यहाँ हो जाएगा BITTEN। ठीक है, और इसका जो ING फॉर्म होगा BITING, बीटिंग हो जाएगा। इसके बाद आता है ब्लो, BLOW। ब्लो यानी हवा बहना, जो हवा बहता है उसके लिए। यहाँ पे इसका हो जाएगा ब्ल्यू, BLEW। और यहाँ पे हो जाएगा ब्लोन, BLOWN। और इसका जो ING फॉर्म होगा वो क्या होगा, BLOWING। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद फिर आते हैं हम ब्रेक। ब्रेक यानी तोड़ना। ठीक है, जैसे हमारे पास किसी भी चीज़ को हम तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक यानी तोड़ना होता है। तो ब्रेक के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका सेकंड फॉर्म ब्रोक, BROKE। और थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा BROKEN। ठीक है, और ING के साथ जब लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा BREAKING। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो था हमारे पास उसी में केवल ING जुड़ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे बीट। ठीक है, BEAT। बीट में मतलब पीटना होता है, पीटना, मारना। ठीक है, और इसका जो हो जाएगा बीट का बीट, BEAT। और BEATEN, बीटेन। और इसका जो ING फॉर्म होगा BEATING हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं चूज पे, CHOOSE, चूज। इसका होता है चुनना। किसी चीज़ को हम जब चुनते हैं, ढेर सारे चीज़ों में से एक को चुनते हैं या दो को चुनते हैं, तीन को चुनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, चूज होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चोज, CHOSE। और यहाँ पे जो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा CHOSEN। ठीक है, और इसका जो ING फॉर्म में होगा वो होगा CHOOSING। ठीक है, तो इसमें यानी कि जो ई दिया हुआ है, ई के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे ING जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे चिड, CHIDE। चिड यानी फटकारना। ठीक है, झाड़ना फटकारना जो होता है, जैसे गेहूँ फटकारते हैं हम, तो वो होता है फटकारना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHIDED। देखिए अब हमारे पास कुछ क्लेम आए थे, इसके लिए हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। इसके दो दो हो सकते हैं। अगर यहाँ पे CHIDED करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CHIDDEN, चीडेन। और यहाँ पे चीड अगर करते हैं तो सेकंड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में क्या होगा, CHIDED। और इसका जो ING फॉर्म होगा CHIDING यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका।
अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे डू। डू यानी करना होता है, किसी भी काम को हम जब करते हैं तो उसको बोलते हैं डू। यहाँ पे उसका सेकंड फॉर्म होगा डिड, DID, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा DONE, डन। ठीक है, इसमें ये हो गया। इसके बाद इसका जो होगा ING फॉर्म वो होगा DOING, डूइंग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ड्रा, DRAW, ड्रा मतलब खींचना होता है। इसका हो जाएगा ड्राज, DRAWS, जब हम इसमें एस लगाएंगे यानी प्लूरल बनाते हैं तब के लिए, तो उसको भी हम नहीं बता, ये वाली लाइन आपको जो है वो ये हम नहीं बता रहे आपको अभी, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जब पढ़ेगी तो बता देंगे। तो यहाँ पे ड्रा हो गया, ड्रीव, DREW, उसका DRAWN, ड्रॉन, और इसका जो ड्राइंग हो जाएगा यानी कि जो हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग यहाँ पे हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट में ईट, EAT, ईट यानी खाना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा ATE, एट, और थर्ड फॉर्म होगा EATEN। ठीक है, तो ये हो गया इसका। इसका जो ING फॉर्म होगा EATING हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे इसमें इसके कुछ और भी पार्ट्स को देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईट का हमारा हो चुका है। अब आते हैं फॉल, FALL, फॉल यानी गिरना, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ हो जाएगा फेल, FELL, और FALLEN, फॉलन हो जाएगा। और जब ING फॉर्म में आएंगे FALLING हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे फ्लाई, FLY, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, FLEW, फ्ल्यू हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और फ्लोन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, FLOWN, और इसका जो होगा थर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, FLYING। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे फॉरगेट, ये जो दिया हुआ है फॉरगेट, FORGET यानी भूलना। फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तो फॉरगॉट की स्पेलिंग होगी FORGOT, और फॉरगॉटन की FORGOTTEN। ठीक है, और ING फॉर्म में लगा देंगे FORGETTING हो जाएगा। ठीक, अब इसका आते हैं फ्रिज, FREEZE, फ्रिज यानी जमना, जमाना होता है, जैसे फ्रिज में हम कुछ भी रखते हैं जमने के लिए, तो जमना जमाना होता है। फ्रोज, FROZE, फ्रोज, और फ्रोजन का FROZEN। ठीक है, और ING फॉर्म में जो होगा FREEZING हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे फॉरबिड यानी मना करना होता है, FORBID, फॉरबिड यानी मना करना। और यहाँ हो जाएगा फॉरबिड, FORBADE, फॉरबिड, और यहाँ पे हो जाएगा FORBIDDEN, फॉरबिडन यानी फॉरबिडन होता है। और यहाँ पे जो ING फॉर्म में होगा FORBIDDING, यानी किसी चीज़ को अगर हम मना करते कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉरबिड बोल सकते हैं, फॉरबिड मी, यानी किसी चीज़ को अगर मना करते किसी से, तो यहाँ फॉरगेट का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर भूलने के लिए या छोड़ने के लिए यहाँ फॉरसेक होता है, छोड़ने के लिए। ठीक है, FORSAKE, फॉरसेक यानी छोड़ना। फॉरसुक, FORSOOK, सुक, और फॉर सेकेंड FORSAKEN, और यहाँ पे ING हो जाएगा FORSAKING हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं गिव में, GIVE, गिव, उसके बाद जाएगा गेव, GAVE, और यहाँ पे हो जाएगा GIVEN, गिवन। ठीक है, और ING फॉर्म में जब आएंगे तो GIVING हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं ग्रो पे, GROW, ग्रो मतलब उगना, उगाना, और इसका जो है ग्रीव, GREW, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेव, सॉरी ग्रेव हो चुका है सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होगा ग्रोन, GROWN, और यहाँ पे ING फॉर्म में जो होगा GROWING। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास आएगा गो, GO, गो मीन्स जाना। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वेंट, यहाँ पे WENT, वेंट, और यहाँ पे हो जाएगा गॉन, GONE, और इसका ING फॉर्म जो होगा वो होगा GOING। ठीक है, इसके बाद आता है हाइड, HIDE, हाइड यानी छिपना, छिपाना। हाइड एंड सीक जो हम खेलते हैं तो हाइड होता है, और यहाँ सेकंड फॉर्म होगा इसका हिड, HID, और थर्ड फॉर्म होगा HIDDEN, हिडन। ठीक है, और यहाँ पे ING फॉर्म में जब देखेंगे HIDING हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है नो, KNOW, नो मतलब जानना। इसका सेकंड फॉर्म होगा KNEW, न्यू, और यहाँ पे हो जाएगा नोन, KNOWN, नोन, और यहाँ पे ING फॉर्म में लगाएंगे तो नोविंग हो जाएगा, KNOWING। ठीक है, इसके बाद आता है लाई, LIE, लाई मतलब
सॉरी ले, ले यानी लेटना होगा। और यहाँ पे हो जाएगा लाई का ले का LAY, और यहाँ पे लेन हो जाएगा LAIN, और यहाँ पे हो जाएगा LYING लाइन, ठीक है। और लाई यानी झूठ बोलना का होता है, झूठ बोलना लाई का, और लाइड LIED और LIED, ठीक है। और यहाँ पे जो ING फॉर्म होगा LYING। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे राइड, राइड का क्या होगा, राइड का रोड ROADE और RIDDEN, और यहाँ पे हो जाएगा इसका RIDING राइडिंग, ठीक है। तो ये था आज का मीनिंग। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। इसी चैनल के माध्यम से हम आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो प्लस आपको अभी ट्रांसलेशन सिखाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम पहले आपको मीनिंग तैयार करा रहे हैं कि मीनिंग आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपका सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से जब मीनिंग तैयार रहेगा तो ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। इसलिए जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कराइए भी, जिससे कि लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग इंग्लिश को एक बहुत बड़ा बोझ जो समझते हैं उसको एकदम अच्छे तरीके से समझ सकें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।